नमस्कार शिक्षक साथियों। पिछली क्लास में हमने क्लास 5 के चैप्टर 1 को कवर किया था। इस क्लास में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों को इसमें कवर किया है। तो साथियों, अगर आप राज्य कर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा है और उस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है मैंने यहाँ लिख के आपके साथ शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चैप्टर 2 में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि मार्शल आर्ट जो है ये एक युद्ध कला है। ठीक है, और मार्शल आर्ट जो है अधिकतर आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है, और आजकल बच्चे लोगों को स्कूल में जो सिखाया जाता है आत्मरक्षा के लिए, तो ये जो जूडो कराटा ये भी मार्शल आर्ट का ही एक रूप है। ये मार्शल आर्ट की दोस्तों जो टोटल शैली कुल 180 है, उसी में से एक शैली है जो कि कुंग-फू है, जो कि चीन में वहाँ चीन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मार्शल आर्ट की कितनी शैलियाँ हैं, तो 180 शैली है। और मार्शल आर्ट क्या है, तो ये एक युद्ध कला है जो कि प्रत्येक राज्य में देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। ठीक है, हर जगह, हर देश, हर राज्य में इस मार्शल आर्ट का नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि चीन में कुंग-फू है। चलिए नेक्स्ट है गतका। देखिए गतका क्या है, तो गतका जो है ये भी एक मार्शल आर्ट है, और ये गतका गुरु गोविंद सिंह जो थे वो जब सिख समुदाय को सैन्य रूप दे रहे थे उसी समय ये गतका खेला जाता था। और ये गतका जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, और गतका खेलते समय जो है ऐसा नहीं है कि सिख धर्म के ही लोग सिर्फ खेलते हैं। गतका जो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं, लेकिन इसको सिख धर्म से जोड़ के देखा जाता है क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। और जब भी वैसाखी या गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है तो सिख समुदाय जो है गतका खेलते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, इसी तरह से गतका खेला जाता है। तो चलिए चैप्टर 2 में ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे चैप्टर 3 की तरफ। नोट डाउन आप ज़रूर करते चलिएगा। देखिए चैप्टर 3 में है बीजों का बिखरना। क्लास 5 में बीजों का बिखरना, तो उसमें पहला पॉइंट निकल के आता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। तो इनका एक मंदिर है जो कि जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के लछुआड़ गांव में है। ठीक है, और यहाँ से शायद मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो मूर्ति चोरी हुई थी वो मिल गई है। इस गांव से जो मूर्ति चोरी हुई थी, शायद उसके बारे में आप लोग भी सर्च करके देखिएगा। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिले तो वह अनुकूलित मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। आप देखते होंगे कि कोई सीमेंटेड घर रहता है, उसके कॉर्नर पे या कोई पुराना घर रहता है, उसमें पेड़ निकल आता है। पीपल का पेड़ हो गया या कोई भी पेड़ निकल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मिट्टी होता है, कुछ ना कुछ पानी पहुँच जाता है, ताप तो मिलता ही है सूर्य के प्रकाश से, हवा वगैरह मिलता है। तो बीज जो है जो हवा में उड़ के वहाँ पहुँचा रहता है, उसको अनुकूलित वातावरण मिल जाता है, मौसम मिल जाता है ना, उसके लायक मौसम मिल जाता है और वो अंकुरित होता है और बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधों के बीज अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दोस्तों ये जो पौधे के बीज है ना, ये अलग अलग वे में, यानी अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि हवा के मदद से भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जल के मदद से भी जाते हैं, पशु पक्षी के मदद से भी जाते हैं, मनुष्य के मदद से भी जाते हैं, कीड़े मकोड़ों से भी जाते हैं। मनुष्य जैसे कि गया कहीं राजस्थान घूमने, वहाँ उसको कोई पौधा अच्छा लगा, उस पौधे को यहाँ ले आया, बिहार में ले आया, उसको लगाया, उसका बीज हुआ, फिर यहाँ पे उस पौधे का फैलाव हुआ। इस तरह से देखिए मनुष्य के माध्यम से भी पौधे का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है। प्लस हवा के माध्यम से कोई बीज अभी है, पेड़ पे लगा हुआ है, वो हवा आया तेज, उसको उड़ा के इधर से उधर ले गया, तो फिर दूसरी जगह गया तो उस फैलाव ही तो हुआ उसका। प्लस जल के माध्यम से कोई बीज अगर जल में गिर गया तो जल के से बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। पशु पक्षी के माध्यम से भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। चलिए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है तथा यह फैलते रहती है। चलिए अब हम बात करेंगे चटक कर बिखरने वाले बीज। देखिए हमने उतना ही बात किया है इस चैप्टर में जितना आपको किताब में दिया है, उससे अलावा
उसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारा कोशिश है कि चैप्टर वाइज हम सब नोट्स कवर करें और आप लोगों के साथ शेयर भी करें। चलिए, चटक कर जो बिखरते हैं वो सरसों, हरसिंहार, गुलमेहंदी, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये लोग जो है चटक कर बिखरते हैं, ऐसे बीज हैं। और हवा में उड़ने वाले बीज जैसे कपास, ठीक है, और पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज हो गए जैसे कि कमल, कुमुदनी, ये जो होते हैं पानी में, इनका जो फल है वो सड़ जब जाता है तो इसके बीज जो है बिखर के और कमल कुमुदनी और ज़्यादा फैल जाता है। चलिए, अब है जानवरों के माध्यम से गोखरू, देखे होंगे एक अधिकतर कांटा इसमें रहता है, हरा कलर का रहता है गोखरू में और कांटा रहता है, भैंस वगैरह जाता है या बकरी उगारी जाती है सब जंगल वगैरह में, तो ये गोखरू उसके शरीर में चिपक जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ये चला जाता है। उसी तरह पक्षियों के माध्यम से लसोड़ा, बरगद, पीपल, अमरूद, नीम, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो दोस्तों, ये जो बीजों का बिखरना है ये ना ही सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट है कि बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्ष से बचा कर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्य को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो बीजों का बिखरना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने देख लिया। तो साथियों, आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है कॉपी में और नोट्स बनाते चलना है। कल जो है मैं 4 और 5 चैप्टर का नोट्स बना के आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चैप्टर 1 का आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलता है चैप्टर वाइज, आप वहाँ से उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी राज्यकर्मी बनने की तैयारी और आसान हो जाए, ठीक है, और हम और आप एक साथ राज्यकर्मी बने। धन्यवाद।